आज का विषय है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब है अगर हम कुछ डेटा एंटर करता है सेल में उसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट का मतलब है अगर हम गलती से कुछ रॉन्ग डेटा एंटर किया, जैसे कि अगर हम नंबर कॉलम में टेक्स्ट एंटर कर दिया वो रॉन्ग है। जैसे कि हम एज एंटर कर रहे हैं, एक सेल में एज एंटर करना है तो हम नंबर्स में एंटर करना है। अगर नंबर्स के बिना टेक्स्ट एंटर कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, तो डेटा कलेक्ट करते समय ये रॉन्ग एंट्रीज किया तो हमें डेटा कलेक्शन रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम वैलिडेट करना है। तो वैलिडेट का मतलब है उस सेल को अगर हम सिर्फ नंबर्स डालना है तो नंबर ही उधर टाइप होना है, टेक्स्ट टाइप नहीं होना है। तो एज 0 to 100 रहना चाहिए, तो 0 to 100 ही रहना चाहिए। तो नंबर हो तब भी वो 0 to 100 ही टाइप करना है। 101 या 100 के ज्यादा टाइप किया तो वो मैसेज देना है जैसे कि ये इनवैलिड डेटा है। तो इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन कहते हैं। डेटा वैलिडेशन का मतलब है वैलिडेटिंग डेटा। तो वो सेल में कुछ एंटर करते हैं उसको वैलिडेट करके वो सही है या गलत है उसको बताना, वो प्रोसेस है, उसको हम डेटा वैलिडेशन कहते हैं। इधर एक टेम्पलेट है, इसमें हम डेटा एंट्री करना है। तो ये टेम्पलेट है एक बुकिंग करने का। मैं अगर बुकिंग करते समय ये डेट है, ये डेट आज का डेट रहना चाहिए या आज का डेट से ज्यादा रहना चाहिए। इसका मतलब है टुडेज डेट या ग्रेटर देन टुडेज डेट रहना चाहिए। प्रीवियस डेट एंटर नहीं करना चाहिए, कल का डेट एंटर नहीं करना है। तो आज तो 2 जून है, 1 जून अगर एंटर किया तो वो मैसेज देना है कि ये एंट्री आपने जो एंट्री किया वो गलत है। इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन कहते हैं। हम इस सेल को वैलिडेट करते हैं। इधर नेम है, अगर नेम एंटर करना है तो इधर 5 कैरेक्टर्स या 4 कैरेक्टर से ज्यादा रहना चाहिए, 20 कैरेक्टर से अंदर रहना चाहिए। तो कैसा वैलिडेशन करता है, तो इसको हम इधर वैलिडेट करना है। एज, एज अगर समझो इसको 0 to 100 रहना चाहिए। अगर हम माइनस वैल्यूज डाल दिया या 100 से ज्यादा वैल्यूज डाल दिया तो इधर एरर आना चाहिए या मैसेज देना चाहिए। समझो इधर एक लिस्ट बनाना है, कुछ ग्रुप्स या कुछ लिस्ट रहना चाहिए, तो लिस्ट के हिसाब से सेलेक्ट करके इधर वैल्यूज आना चाहिए, तो इसको हम लिस्ट भी बना सकता है। ये प्राइस है, ये प्राइस अगर हमें इस प्राइस से इस प्राइस तक ही रहना चाहिए तो हम इधर डाल सकता है। ये डिस्काउंट सपोज हमें परसेंटेज में डालना है तो वो भी हम इधर कर सकता है। तो कैसा कर सकते हैं वैलिडेशन, वो आज हम सिखाएंगे। समझो इधर मुझे एक डेट एंटर करना है, तो आज का डेट या ग्रेटर देन आज का डेट डालना है। अगर मैं इधर 1 जून 2020 डाल दिया, ये ले लेगा क्योंकि हम इसको वैलिडेट नहीं किया है। तो अगर हम कुछ बुकिंग करना है तो आज का डेट या ग्रेटर देन आज का डेट डालना है। तो प्रीवियस डेट नहीं डाल सकते हो क्योंकि प्रीवियस डेट के लिए बुकिंग नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करता है, इसको वैलिडेट करता है। तो कैसा करता है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इधर डेटा, इधर हमें एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन। ये डेटा वैलिडेशन एक छोटा एरो मार्क है, इसको हम क्लिक किया तो इधर हमें कुछ ऑप्शंस आएगा। तो पहला ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। ये डेटा वैलिडेशन क्या करता है, इसको हम क्लिक किया तो हमें एक विंडो मिलेगा, इसकी हिसाब से इसके हेल्प से हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं। ये इधर सेटिंग्स आ गया, तो इधर वो है अलाउ अलाउ एनी वैल्यूज है। सो एनी वैल्यूज का मतलब है इधर हम कुछ भी वैल्यूज डाल सकता है। अगर मुझे स्पेसिफिक वैल्यूज डालना है, वैलिडेट करके वैल्यूज डालना है, इसको हम क्लिक किया तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसमें होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट या कुछ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं क्या करूंगा, इधर मैं डेट को सेलेक्ट करूंगा। अगर मैं डेट सेलेक्ट कर दिया तो इधर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इस ऑप्शंस में बिटवीन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, कुछ भी ऑप्शंस है, हमें क्या चाहिए हम इसको चूज करना है। इधर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी कि आज का डेट या ग्रेटर देन आज का डेट डालना है। मैं इसको सेलेक्ट कर दिया। अगर सेलेक्ट कर दिया वो
डेट पूछेगा, तो डेट का मतलब है तो कौन सा डेट हम एंटर किया तो इसको वैलिडेट करना है। एंड जून 2020 डाल दिया। तो अगर मैं कल का डेट में ये टेम्पलेट यूज किया तो ये 2 जून से ही वैलिडेट करेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, टुडे डेट ग्रेटर देन टुडे डेट। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एक फॉर्मूला है इक्वल्स टुडे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ये फॉर्मूला डालने से क्या होगा, ये अगर कल मैंने ये टेम्पलेट यूज करते समय ये टुडे हो जाएगा। टुडे का मतलब है उस दिन का डेट। तो अभी मैं इसको ओके किया, अगर ओके कर दिया तो ये वैलिडेट हो गया। अभी ये वैलिडेशन डाल दिया मैंने। अब मैं इसको 1 जून 2020 टाइप किया तो ये अलाउ नहीं करेगा। ये क्यों अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि हम इसको वैलिडेट कर दिया है। मैं इसको फिर से सेलेक्ट करूंगा, मैं इधर डेटा वैलिडेशन, तो ये वैलिडेशन दे दिया। मैं फिर से एक और डेट डालता हूँ, 3 जून 2020, ये अलाउ करेगा। फिर से मैं 1 जून 2020 किया तो ये अलाउ नहीं करेगा। इधर मुझे एक मैसेज मिलेगा, यानी कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच डेटा वैलिडेशन। तो ये हो गया डिफॉल्ट मैसेज। मुझे डिफॉल्ट मैसेज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक कस्टमाइज मैसेज। मुझे इधर ऐसा मैसेज देना चाहिए कि यूजर को समझ लेना चाहिए कि ये डेट आज का डेट या ग्रेटर देन आज का डेट डालना है। तो हम क्या करता है इधर, अब मैं अगर 1 जून टाइप किया तो अलाउ नहीं करेगा। अगर मैं 3 जून 2020 तो अलाउ करेगा, क्योंकि ये वैलिडेशन है टुडेज डेट या ग्रेटर देन टुडेज डेट के लिए। ठीक है, मैं अभी इसको कस्टमाइज मैसेज बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इधर जाके वैलिडेशन, इधर एरर अलर्ट है, इधर 3 ऑप्शन मिलेंगे, स्टॉप, वार्निंग, इंफॉर्मेशन। स्टॉप का मतलब है ये डेटा अलाउ नहीं करता है अगर हम गलत डेटा डाल दिया। वार्निंग दे दिया तो हमें वार्निंग देगा, यानी कि इधर वो डेटा आपने एंटर कर रहा है वो गलत है। अगर हमें चाहिए तो हम ओके कर दिया तो वो एंटर हो जाएगा, कैंसिल कर दिया तो वो कैंसिल हो जाएगा। इंफॉर्मेशन का मतलब है वो इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि वो मैसेज देता है कि आपने जो एंटर किया वो गलत है, सिर्फ मैसेज देता है। अगर हम ओके कर दिया तो वैल्यूज वो सेल में आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, ये स्टॉप लेता हूँ, इधर मैं एंटर डेट, प्लीज एंटर today's date और greater than today's date, मैंने ओके कर दिया। अब हम 1 जून 2020 टाइप किया, हमें वो कस्टमाइज मैसेज मिलेगा, प्लीज एंटर टुडेज डेट और ग्रेटर देन टुडेज डेट। ये हमें ऑप्शंस मिलेगा, रिट्राई, कैंसिल और हेल्प। अगर रिट्राई कर दिया फिर से वो एंटर करने के लिए अलाउ करेगा, वरना एंटर नहीं होगा। अब मैं इसको वार्निंग बना दूंगा, ये एरर अलर्ट है, इसको वार्निंग बना दूंगा। सेम मैसेज है, ओके कर दिया। अब मैं 1 जून 2020 कर दिया। अब मुझे ऐसा मैसेज मिलेगा से प्लीज एंटर टुडेज डेट और ग्रेटर देन टुडेज डेट, वो कंटिन्यू पूछेगा। अगर मैं नो कर दिया तो हमें फिर से वो एंटर करने के लिए चांस देगा, वरना अगर 1 जून 2020 कर दिया, देखो अगर यस किया तो एंटर हो जाएगा। तो ये वार्निंग है। अगर मैं इसको इंफॉर्मेशन बना दिया, तो अब मैं अगर गलत डेटा डाल दिया तो ऐसा मिलेगा, प्लीज एंटर टुडेज डेट और ग्रेटर देन टुडेज डेट। सो ये तो इंफॉर्मेशन हो गया। अगर मैं इसको ओके कर दिया तो एंटर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करता है, हम लोग ये स्टॉप ऑप्शन यूज करता है। स्टॉप किया तो अगर हम गलत डेटा डाल दिया, इनवैलिड डेटा डाल दिया सेल में, वो हमें अलाउ नहीं करेगा एंटर करने के लिए। सो
ऑलवेज ये स्टॉप है, इसको हम यूज करना है। अगर मुझे ये वार्निंग और इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी ले सकता है। ठीक है, मुझे ये एरर आ रहा है इसके एंटर करने के बाद। अगर मुझे ये एंटर करने के पहले ही ये मैसेज आ गया तो वो हमें यूजफुल होगा, क्योंकि यूजर को मालूम होगा कि ठीक है ये डेटा ही एंटर करना है। तो हम क्या करेंगे, इधर सेलेक्ट किया डेटा वैलिडेशन, इधर एक और ऑप्शन है इनपुट मैसेज। मैं इसको कॉपी करके यही मैसेज डाल दूंगा और इधर एंटर डेट हेडिंग भी वही दे दूंगा। अब मैं इसको ओके कर दिया तो अगर मैं ये सेल क्लिक किया तो मुझे मैसेज पहले से ही आ जाएगा। सो इससे क्या होगा, यूजर को पहले से ही मालूम हो जाएगा कि डेटा कौन सा डेटा एंटर करना है। इधर प्लीज एंटर टुडेज डेट और ग्रेटर देन टुडेज डेट। तो गलत डेटा एंट्री करने से पहले ही यूजर को समझ में आ जाएगा कि यही डेटा एंटर करना है। वरना क्या होगा, डेटा एंटर करने के बाद वो मैसेज आएगा तो यूजर यूजर गलत एंट्रीज तो करता ही रहता है। ठीक है, अब इधर जाएंगे, यह है नेम। इधर नेम 4 कैरेक्टर्स या 4 से ज्यादा 20 कैरेक्टर्स तक टाइप करना चाहिए, बिटवीन 4 to 20। तो अगर हम 4 कैरेक्टर से लेस कैरेक्टर्स एंटर किया या 20 कैरेक्टर से मोर कैरेक्टर्स एंटर किया तो हमें एरर आना चाहिए। तो हम क्या कैसा करेंगे, मैं सेलेक्ट किया, अब मैं वैलिडेशंस क्लिक किया, इधर मुझे एक ऑप्शन है टेक्स्ट लेंथ। इस टेक्स्ट लेंथ को मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए 4 and 20, बिटवीन 4 and 20 कैरेक्टर्स। तो मैंने बिटवीन सेलेक्ट कर दिया। अगर मुझे 4 से ज्यादा चाहिए तो इधर ग्रेटर देन सेलेक्ट कर सकता है। अगर मुझे लेस देन चाहिए तो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू। तो कुछ भी ऑप्शन है इधर हम सेलेक्ट करके ये वैलिडेशन दे सकते हैं। लेकिन इधर मुझे बिटवीन 4 to 20 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 4 कैरेक्टर से 20 कैरेक्टर्स तक एंटर कर सकता है। ये टेक्स्ट लेंथ रहना चाहिए। मैं इसको ओके कर दिया। मैं इधर एक नाम टाइप किया, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक कैरेक्टर डाल दिया तो मुझे ये मैसेज आया जाएगा इनवैलिड डेटा का। अगर मुझे चाहिए तो इसको कस्टमाइज कर सकता है, जैसे कि हमने इस कॉलम को किया, हम इसको भी सेपरेट से कर सकते हैं। ठीक है, इधर मैं डाल दिया मोर देन 20 कैरेक्टर्स, जब भी ये नहीं अलाउ करता है। तो ये है एक और ऑप्शन वैलिडेशन करने का। एज, समझो मुझे इसको वैलिडेट करना है, यानी कि एज एंटर करना है 0 to 100। ये अभी नंबर हो गया। टेक्स्ट लेंथ का मतलब है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, मगर इधर मैं जो एंटर कर रहा हूं वो नंबर में 0 to 100। तो मैं इधर डेटा वैलिडेशन चला गया, डेटा वैलिडेशन क्लिक किया तो इधर होल नंबर डालना है, क्योंकि ये टेक्स्ट लेंथ है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ईच सेल में जो कैरेक्टर्स है उसको काउंट करता है। मैंने ये होल नंबर सेलेक्ट किया तो होल नंबर का मतलब है ये नंबर्स चेक करता है। तो मिनिमम है मुझे 0 चाहिए, मैक्सिमम 100 चाहिए। मैंने ओके कर दिया। अब मैं इधर 95 डाल दिया तो ले लेगा, 25 डाल दिया तो ले लेगा। अगर मैं 200 डाल दिया तो ये वार्निंग मैसेज आएगा। -2 डाल दिया तब भी ये वैल्यूज नहीं लेगा, क्योंकि हमने जो वैलिडेशन किया है तो वो 100 से, सॉरी 0 से 100 हम डाल दिया है। तो क्या करेगा, अगर हम इसको वैलिडेट करना है तो हम इसको सेलेक्ट करके होल नंबर डाल के हम जितना भी नंबर चाहिए हम इसको दे सकते हैं। इधर सिर्फ बिटवीन ही नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है, नॉट बिटवीन, इक्वल्स टू, ये सभी डाल सकता है। ठीक है,
इधर एक ऑप्शन है प्राइस। अगर प्राइस चाहिए हमें डेसिमल नंबर्स भी डाल सकता है। समझो ये 500 से 1000 तक एंटर करना चाहिए, सिर्फ 500 से 1000 तक। इधर मैंने डाल दिया 95। अगर मैंने इसको डेसिमल डाल दिया ये नहीं लेगा, क्योंकि ये होल नंबर है, डेसिमल नहीं लेगा। अगर मुझे डेसिमल चाहिए, सेलेक्ट कर दिया, इधर मैंने डेटा वैलिडेशन कर दिया। अगर मुझे डेसिमल नंबर चाहिए तो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, ये डेटा वैलिडेशन क्लिक किया, इधर मैं डेसिमल सेलेक्ट कर दूंगा। ये डेसिमल सेलेक्ट कर दिया, इधर फिर से हमें ये ऑप्शंस आ जाएगा। अगर मुझे 500 से 1000 लेना चाहिए तो बिटवीन कर दूंगा, 500 to 1000। मैंने ओके कर दिया। अब मैं 500.345 ये एंटर कर सकते हैं, यानी कि हम डेसिमल नंबर से भी एंटर कर सकते हैं। अगर मैंने होल नंबर दे दिया तो सिर्फ होल नंबर ही आता है, वो डेसिमल नंबर नहीं आता है। अगर मैं 1000.01 डाल दिया तो नहीं लेगा, क्योंकि हम वैल्यूज को 500 से 1000 ही दिया था। तो ये डेसिमल का ऑप्शन। आप अगर स्पेसिफिक डेसिमल नंबर्स देना है वो भी दे सकते हो। इधर से 500.25 से लेके 75 ये भी दे सकता है, 500.25 1000.75। अब मैं इधर 500.1 डाल दिया तो ये नहीं लेगा, क्योंकि मैंने दे दिया है नंबर 500.25 से 1000.75 तक। अब मैं इसको 1000.74 डाल दिया तो ये ले लेगा, 1000.76 डाल दिया वो नहीं लेगा। तो ऐसा हम डेसिमल नंबर को स्पेसिफिक डेसिमल नंबर से भी वैलिडेट कर सकता है। ठीक है। इधर है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब है अगर मुझे परसेंटेज में चाहिए, ये वैल्यूज है परसेंटेज, मैं इसको 10% डाल दिया तो 10% ही लेना है, वरना हमें इसको 100% डालना चाहिए, 100% ही लेना चाहिए। अगर मैं होल नंबर दे दिया ये परसेंटेज में नहीं लेगा, तो इसलिए हम क्या करना है, इधर डेटा वैलिडेशन, इधर फिर से हम डेसिमल नंबर ही लेना है। अगर मुझे ये चाहिए 0 से 10% तक, तो मैं क्या करूंगा, बिटवीन 0 और इसको 10% है 0.1, तो इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10% हो जाएगा। मैंने दे दिया 0 to 0.1, ओके कर दिया। अब मैं इसको 10% डाल दिया तो ये ले लेगा, 11% डाल दिया वो नहीं लेगा, 4% डाल दिया तो ले लेगा। अगर मैं इसको 100% डाल दिया तो नहीं लेगा। तो हमें अगर परसेंटेज में चाहिए तो हम इधर डेसिमल्स में देना चाहिए, क्योंकि इधर परसेंटेज का ऑप्शंस नहीं रहता है। तो हम इसको डेसिमल नंबर के डेसिमल ऑप्शन सेलेक्ट करके 0 टू कुछ भी परसेंटेज चाहिए अगर इधर हम दे सकते हैं। अगर हमें 1 to 100% चाहिए तो 1 देना चाहिए, तो 1 का मतलब है 1 into 100 हो गया 100%। अब मैं इसको 100% दे सकता हूँ, 99% भी दे सकता हूँ, 101% नहीं आता है, क्योंकि हम वैलिडेशन 0 to 100% ही दिया था। तो अगर हमें परसेंटेज देना चाहिए तो हम 0 to 1 देना चाहिए, या कुछ भी परसेंटेज है उसको डेसिमल नंबर से देना चाहिए। राइट। अब ये ग्रुप, समझो मुझे कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट करके इधर एंटर करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इधर मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करूंगा। समझो एडवांस्ड एक्सेल और ये कुछ लिस्ट है। ये लिस्ट मुझे टाइप नहीं करना चाहिए, ये इधर ऑटोमेटिक से आ जाना चाहिए, यानी कि अगर मैं ये ड्रॉप डाउन क्लिक किया तो इधर वो लिस्ट आना चाहिए। तो इसको कैसा कर सकता है, सेलेक्ट किया,
डेटा वैलिडेशन, और इधर मैं लिस्ट को सेलेक्ट कर दिया, मैं ये लिस्ट को सेलेक्ट करता हूँ, इस लिस्ट सेलेक्ट किया, अब मैं ओके क्लिक किया तो इधर एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा मुझे, ये अगर ड्रॉप डाउन सेलेक्ट किया तो इधर मुझे ये ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकता है। जैसे अगर मैंने टाइप किया से एडवांस्ड एक्सेल, अगर मैंने कुछ गलत स्पेलिंग टाइप किया तो अलाउ नहीं करेगा। अगर मुझे टाइप करना है यानी कि VBA मैक्रोस, अगर वो सही है तो वही ले लेगा, अगर मैंने VBA मैक्रो डाल दिया तो नहीं लेगा। तो ऐसा भी हम वैलिडेशन कर सकता है। तो वैलिडेशन का मतलब है गलत टेक्स्ट एंटर नहीं देना चाहिए। अगर मैं वैलिडेट किया तो वो वैल्यूज को नहीं लेता है वैलिडेशन के हिसाब से। अगर मैंने वैलिडेशन नहीं दिया, यानी कि इधर हमने वैलिडेशन नहीं दिया इस सेल में, तो आप कुछ भी एंटर कर सकते हो, क्योंकि इधर ऑप्शन है एनी वैल्यू। अगर वैलिडेशन ही करना है तो एनी ऑफ दिस ऑप्शंस, इस ऑप्शंस को सेलेक्ट किया तो हम वो वैलिडेशन दे दिया, वो वैलिडेशन के हिसाब से वो एंटर करेगा। ठीक है, अगर मैंने कुछ एंटर ऑलरेडी कर दिया है वैलिडेशंस के पहले, यानी कि समझो मैंने इधर समझो मैंने कुछ एंट्रीज ऐसा कर दिया है, अब मैं इसको वैलिडेशन दे दूंगा, इसको मैं स्टॉप कर दिया। अब मैं इसको वैलिडेशन कर दिया तो समझो मैं 1 जून 2020 डाल दिया, ये नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों डेट्स है, ये वैलिडेशंस पहले ही वो दे दिया था। अगर इनवैलिड डेटा एंटर हो गया इस पेज में, हम क्या कर सकते हैं? समझो इस टेम्पलेट में अगर मैंने इनवैलिड डेटा ऑलरेडी एंटर हो गया है वैलिडेशन देने से पहले, मैं क्या करूंगा, इधर से सर्कल इनवैलिड डेटा क्लिक किया तो किधर भी वो इनवैलिड डेटा है वो सर्कल हो जाएगा। इससे हम समझ लेना चाहिए कि ये इनवैलिड डेटा है, यानी कि मैंने कुछ वैलिडेशन दिया था तो वैलिडेशंस से पहले ही वो एंटर कर दिया है हमने डेटा। ठीक है, अगर हमें इसको करेक्ट करना चाहिए तो हम करेक्ट कर सकता है, यानी कि मैं इधर, अगर मुझे करेक्ट करना है मैं इधर जाके 1 से 3 जून 2020 चला गया, से 4 जून 2020 वो चला गया। अगर मुझे वो सर्कल्स निकाल देना चाहिए तो वैलिडेशन से वो इनवैलिड डेटा भी एंटर है, तो अगर हमें तो सर्कल्स को निकलना है वो इधर क्लियर वैलिडेशन रूल्स क्लिक किया तो कुछ भी इधर सर्कल्स है वो चला जाएगा। तो ये है वैलिडेशंस, डेटा वैलिडेशंस। अगर हमें कुछ डेटा वैलिडेट करना है, एंट्रीज वैलिडेट करना है, हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं। लेकिन ये वैलिडेशंस अगर हमने की प्रेस किया, एंटर किया तो वो हो जाएगा, वरना अगर मैं कॉपी पेस्ट किया, मैंने इसको कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया तो वो एंटर हो जाएगा। तो कॉपी पेस्ट से ये डेटा वैलिडेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है ये वैल्यूज इसका सभी फॉर्मेट्स है वो इधर कॉपी हो जाएगा। तो इससे एक ध्यान में रहना चाहिए कि अगर हम वैलिडेट कर रहा है तो ये कॉपी और पेस्ट हमने क्या किया, उससे वैलिडेशन नहीं होगा। वैलिडेशन होगा सिर्फ टाइप करने से। तो इसको कैसे अवॉइड करता है, एक है हम इसको प्रोटेक्ट करना है,
तो प्रोटेक्ट करते भी वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, वरना हम लोग इसको एक वीबीए मैक्रोस करना पड़ता है, वो मैक्रोस से ये अवॉइड भी कर सकते हैं।